हेलो एवरीवन। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक डिफरेंट जॉनर का। बुक्स के साथ साथ मैं बुक्स पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा मीडिया भी कंज्यूम करती हूँ। सो आई विल गिव रिव्यू ऑफ वॉट एवर आई एम वॉचिंग। तो करंटली मैंने देखा नेल पॉलिश। कल मैंने नेल पॉलिश मूवी फिनिश करी बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मानव कौल एज वेल एज अर्जुन रामपाल। सो जिन्होंने नेल पॉलिश देखी है वो आइडिया लगा सकते हैं कितनी डार्क थी वो, और जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं। आई एम हेयर, आई विल गिव यू अ स्टोरी लाइन, मूवी कैसी है। और ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी लगती है रिव्यू सुन के तो आप डेफिनेटली मूवी देखें, इट्स अ गुड वॉच। ओके, सो बेसिकली मूवी का नाम है नेल पॉलिश और इसके मेन जो लीड एक्टर हैं वो मानव कौल, अर्जुन रामपाल दोनों हैं। इसका मूवी स्टार्ट होती है कि दो बच्चे, बहुत छोटे बच्चों में आग लगा दी होती है किसी ने। दो लोग जा रहे होते हैं और वो देखते हैं जले हुए बच्चे, वो पुलिस को कॉल करते हैं। उनकी देख के पहले बहुत ख़राब हालत हो जाती है, पुलिस को फ़ोन करते हैं और वो वहाँ से ना जब वो आ जाते हैं उस वक्त वो एक ब्लैक स्कॉर्पियो को जाते हुए देखते हैं। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो पुलिस पूछती है क्या नंबर था क्या था, तो वो एक आइडिया देते हैं कि हाँ कुछ 186 या 816 समथिंग करके था नंबर। तो पुलिस को आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या है, तो वो नाकाबंदी कर देती है सब जगह उस स्कॉर्पियो को ढूंढने के चक्कर में। और हाँ वो स्कॉर्पियो मिल जाती है उनको वहाँ पे आते हुए, लेकिन जब पुलिस वहाँ भाग के जाती है उसे आइडिया लग जाता है और वो भाग जाता है स्कॉर्पियो वाला ओनर जो भी होता है। देन स्कॉर्पियो में उन्हें लाशों के और ट्रेस मिलते हैं, वहाँ से डीएनए मिलता है, वहाँ से उन्हें गाड़ी किसके नाम पर है वो निकालते हैं, वो किसके नाम पे सेम बंदे के नाम से उसके एड्रेस पे जाते हैं, उसके एड्रेस से दूसरा एड्रेस मिलता है। तो इस तरह से वो करते करते फाइनली जो उनके सामने बंदा आता है कि जिसने ये किया है प्रोबेबली दैट वाज मानव कौल। ठीक है, तो लेकिन अब मूवी में मानव कौल एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा होता है जो कि स्पोर्ट्स में रहा होता है और अभी वो एक कोच होता है, बच्चों को सिखा रहा होता है ना। तो एक उसकी बहुत ही वाइट वॉश्ड इमेज होती है सामने, मतलब जो वहाँ पे निकल के आती है उसके सामने, मतलब वो इमेज बहुत डिफरेंट होती है कि लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। इस टाइप से उसकी इमेज होती है। तो फिर क्या होता है कि वो मानव कौल को लेने जाते हैं, वहाँ बच्चे सारे एकदम से आ जाते हैं कि इन्होंने ऐसे क्या, कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। बट वो लेके आते हैं, पुलिस को डाउट होता है तो जुडिशल कस्टडी में आते हैं। वहाँ पे आता है कि किस हाँ होगा या नहीं होगा इनके ऊपर। देन फिर मानव कौल का जो एडवोकेट है वो है अर्जुन रामपाल, और दूसरे साइड में जो वकील है वो कई मूवीज़ में आए हैं वो भी, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम, मतलब ऐसा कुछ फेमस नहीं है। तो वो होते हैं। तो इनका होता है कि वो काफ़ी सारा डेटा लेके आते हैं कितने टाइम में 36 बच्चे जलाए गए ये वो। ओपनिंग स्टेटमेंट में अर्जुन रामपाल वही डिफेंड करता है कि भाई मेरे क्लाइंट का इस चीज़ से क्या वास्ता, जो भी हुआ मतलब अभी तो एज ऑफ नाउ हम सिर्फ दो बच्चों के ऊपर केस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इन ऑल के 36 जलाए थे, 38 जलाए थे, जैसे करके उनका काउंटर और वो चल रहा होता है। तो सेम टाइम पे क्या होता है कि मतलब एक जैसे हियरिंग होती है, फिर वो वापस उसकी जेल की लाइफ दिखाते हैं। जेल में हो जाता है तो बोलते हैं कि एक गैंग है बंदा, उसके तुम्हें अंदर सरेंडर करना है, अदरवाइज़ तुमको कोई मतलब जेल में एक ग्रुपिंग में रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा निभ नहीं पाएगा यहाँ पे। और वो जाता है वहाँ पे तो मतलब जैसे चावल दे दिए, सब्ज़ी है नहीं है, सब्ज़ी रखी है सामने बट वो मना कर दे रहा है कि नहीं सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, उसको सब अचार से खाना पड़ता है। इस टाइप से उसके साथ सीन होते हैं। सो जेल में उसके साथ काफ़ी सारा इस तरह का ट्रीटमेंट होता है बाइस्ड। तो वो बहुत ही शांत स्वभाव से रह रहा होता है कि मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो एकदम मतलब सब्ज़ी नहीं है कोई बात नहीं, अचार ले लिया। दूसरे पे गया, उसने भी मना कर दिया देने से, फिर तीसरे काउंटर पे गया, वहाँ से लास्ट में कुछ नहीं मिला तो चावल में अचार डाल के अपना बैठ के कोने में वो खा लिया। टॉयलेट साफ़ करने गया तो उन्होंने हाथ में से बाल्टी छिना ली और ब्रश ले लिया कि तुम्हें ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जेल में नहीं हो पाएगा ये वो। हाथ में एक बहुत छोटा सा ब्रश दे दिया जो अपन नॉर्मल ब्रश करते हैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए। तो उसने लेके मतलब कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दे रहा है पलट के, बहुत शांत। एंड सेम टाइम पे जो ट्रायल चल रहा है तो उसमें दिख रहा है कि अर्जुन रामपाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है
तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड थे। वो बोल रहे कि मतलब आपने जो देखा कि स्कॉर्पियो देखी, उसके बाद पुलिस वाले ने ना मानव कौल को वहाँ से पास होते हुए देखा था थोड़ी देर बाद। तो बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिफरेंट कपड़े में डिफरेंट कार में वो बंदा इस उससे जा रहा है। तो जो उसका फार्म हाउस होता है जहाँ बच्चों की डेड बॉडी और बच्चे मिलते हैं, वो मानव कौल का होता है, इसलिए उसको उस पर शक होता है। फार्म हाउस नहीं होता बेसिकली, सॉरी, घर जो है। तो बोलते हैं कि तुम्हें डाउट कैसे हुआ, मतलब अगर एक बात बताओ, अगर ये है भी, इसने किया भी है, तो कोई इंसान अपने घर में क्यों करेगा जब गाड़ी अपनी नहीं है, गाड़ी अपने नाम पर नहीं है, गाड़ी किसी और की, हर चीज़ बच के कर रहा है। इंसान कोई भी इस तरह की चीज़ अपने घर पे क्यों करना चाहेगा, राइट ना हो। मतलब वो तो जानबूझ के फंसने वाली चीज़ हो गई, तो उसको नहीं आइडिया कि भाई क्या हुआ। और उसके घर पे मतलब पुलिस वाला जो होता है वो मानव कौल को जान रहा होता है पहले से। तो बोलते हैं तुम जानते थे, अब मतलब एकदम से उस पर केस आ गया तो तुम उससे पलट गए कि भाई आप इसको नहीं जान रहे हो, बट यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, राइट। तो इस टाइप से चलता चलता इनका फिर क्या होता है कि ना ये बच्चे के मुंह में प्रिकॉशन के थ्रू कुछ डीएनए सैंपल्स मिलते हैं, ठीक है। और वो डीएनए सैंपल टेस्ट करने जाते हैं। अभी तक किसी भी जगह पर उस घर में डेड बॉडीज़ पे कहीं कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला होता जो कि मानव कौल से बेसिकली किसी जो इंसान कर रहा होता है। ग्लव्स का एक पैकेट मिला होता है, तो उन्हें कि ग्लव्स पहन के कर रहा है, तो एक सिंगल भी डीएनए नहीं मिला होता। तो उसके मुंह में से डीएनए डिटेक्ट होता है जो कि मैच कर जाता है मानव कौल के डीएनए से, ठीक है। तो ये आ गया ट्विस्ट। तो अर्जुन रामपाल आता है, बोलते हैं कि यार ये है, बट ठीक है, वी हैव अ ऑप्शन कि यूएसए की एक लेबोरेटरी है, वो ये डीएनए वो करती है और वहाँ से मैं करा सकता हूँ, और वो वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज है। खर्चा थोड़ा आएगा बट दैट्स फाइन। तो मानव कौल बोलता है कि आई विल पे यू। मतलब अर्जुन रामपाल वॉज अ बिग लॉयर, वो उसका केस फ्री में कर रहा होता है। वो बोलता है क्यों, कहता है वो जीतने के बाद डिस्कस करेंगे कि मैं फ्री में क्यों कर रहा हूँ, बट वो बताता नहीं है अपना इंटरेस्ट, बट उसका पॉलिटिकली लिंक्ड इंटरेस्ट रहता है उससे। तो वो बंदा वो बोलता है कि ऐसे है, तो बोलता है आई विल पे, कहते नहीं कोई बात नहीं देखते हैं। तो वो उधर भेज देता है यूएसए में करने के लिए। एंड फिर क्या होता है, फिर जब वो वापस से जेल में जाता है मानव कौल इस बार, तो वो खाना लेके आता है, फिर वही चीज़ होती है उसके साथ कि सब्ज़ी नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो फाइनली जिस ग्रुपिंग की बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें उसके अंडर करना पड़ेगा, एक एज्ड बंदा होता है, तो ये उसके पास जाता है टेबल पे और वो उसकी थाली देखता है, उसकी थाली देखता है, मतलब उस पर पूरी वैरायटी होती है और मानव कौल की थाली में कुछ नहीं होता। मतलब अंडे मिल रहे होते हैं, आई थिंक ब्रेकफास्ट का रहता है, तो वो अंडे देने से उसको मना कर देता है। तो उसकी तरफ देखता है, अंडा दिखाता है, उसकी थाली में डाल देता है कि अंडा चाहिए। मतलब उसको ये आता है ना कि सरेंडर कर दिया इसने मेरे सामने। मानव कौल वहाँ से फॉक उठाता है, उसकी आँख में मारता है और उसकी आँख निकाल देता है बाहर। बहुत डार्क सीन था ये वाला। उसके बाद उसके सारे ग्रुप के लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं, इतना मारते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट मरने वाली हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में होते तो यहाँ पूरे फेस पे पर्पल पैचेस होते हैं, इस टाइप से मारते हैं। अर्जुन रामपाल दौड़ के पहुँचता है, कह रहे भाई क्या करा ये वो। जब वो वहाँ से होश में आता है तो अपनी याददाश्त खो गया होता है, बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहा होता है। उसको पागल खाने भेजते हैं, नॉट एग्जैक्टली पागल खाने, साइकोलॉजिकल वार्ड, ठीक है। वहाँ पे जाता है, डॉक्टर आते हैं बाद में एंड वो बताते हैं कि भाई मैंने अनयूजुअल नोटिस किया है कि वो लड़की की तरह एक्टिंग कर रहा है, कि वो जो जिस तरीके से चल रहा है, नज़ाकत दिखा रहा है, बात करने का तरीका, वो ऐसा हुआ था ना कि ये, तो वो सदमे में आ जाता है कि भाई ये क्या हुआ इसको। वो एग्जैक्टली एक बंदी को वो कर रहा होता है कि मैं तो वो हूँ ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो सब बोल रहे थे तुम रंजीत हो, नहीं कौन रंजीत, मेरा नाम तो ये है XYZ। तो सब पागल हो जाते हैं। अर्जुन रामपाल अकेले में मिलता, बोलता है भाई तू ये कर रहा है बहुत गंदा, अपने पे बैकफायर करेगा, मत कर, ट्रस्ट में, मैंने बोला नहीं यूएसए लैब में भेजा, अपन मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, हम जीत जाएंगे, सब हो जाएगा ये वो। बट वैसे आप किससे बात कर रहे हो, आप कौन हो, क्या है, मतलब वो उस टाइप से प्रिटेंड कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि फिर बोलते हैं कि अब क्या तरीका है पता लगाने का कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। डॉक्टर आते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, नहीं होता। फिर बोलते हैं कि ठीक है एक दो तरीके और जो अपनाने के होते हैं कि इसको नारकोटिक्स उसमें भेजो, उससे उसके थ्रू पता करते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता सक्सेसफुल।
देन फिर एक ऑप्शन आता है कि इसको उसके थ्रू करो, वो होता है ना, मतलब डॉक्टर्स के वो वायरिंग वगैरह करने के बाद उससे जो पता करते हैं, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, तो कि वैसे पता करते हैं, तो वो लोग वैसे पता करते हैं। तो क्या होता है कि हाँ, तो उसे वो करते हैं, तो उसको याद आता है धीरे धीरे से कि मेरा नाम ना, नाम बताता है अपना कि मेरा नाम ये है, मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीर में रहती थी और मेरा एक बच्चा है टुन्नू और मेरा हस्बैंड है ये वो। तो फिर बोलते हैं स्टोरी याद करने के लिए, तो वो बताते हैं कि मेरा पति मेरे से 20 साल बड़ा था और मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, बूढ़ा आदमी था, पर आदमी था तो मुझे उसके साथ सोना पड़ता था, तो मेरा बच्चा हो गया। फिर बोलते हैं लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी, ठीक है। फिर आता है किससे प्यार करती थी, मैं रंजीत से प्यार करती थी। फिर दिखाते हैं मतलब बैकग्राउंड में ये जो स्टोरी वो बता रही है ये कॉन्टेक्स्ट में, और वहाँ हो रहा है। तो एक बहुत सुंदर सी लड़की है, ये उससे कैसे मिलता है ये वो, एंड सेम टाइम पे फिर उनके बीच में रोमांस चल रहा है ऐसा। फिर आते हैं कोर्ट रूम ड्रामा पे, तो वहाँ पे एक इसका फ्रेंड आता है, तो ये बताते हैं कि पहले इंटेलिजेंस में था, स्पेशल फोर्सेस में रहा है, वहाँ से इंटेलिजेंस में चला गया था, वहाँ से फिर स्पोर्ट्स में आ गया था, और इस तरह से मतलब बहुत वेरिएशंस रहे करियर में। तो वो बताता है कि जब हम इंटेलिजेंस में थे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, हमारी किसी काम के लिए पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी, कश्मीर में। तो कश्मीर में क्या हुआ था कि हमें एक बिजनेसमैन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। इसका उस बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था, उसको समझ में आ गया मानव कौल को कि इसकी कमज़ोरी बच्चे हैं, उसे बच्चों की फ़ोटो दिखाता है और वो बोलता है बच्चे बुलाने के लिए, और वो उसे बच्चे ला के देता है और उसमें उसको फंसवा देता है रंगे हाथों, ठीक है। तो जब ये चीज़ सामने आती है तो दोस्त को बड़ा ख़राब लगता है कि यार तूने, मतलब हम दोनों साथ में थे, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना तूने ये सारी चीज़ें अकेले कर दी। तो वो वापस से दिल्ली में आके इसके दोस्त पे ब्लेम कर देता है कि हाँ इसने ऐसा करा है। तो उसके दोस्त को सस्पेंड कर दिया जाता है, मानव कौल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस पूरे इंसिडेंट का। ये उसने कोर्ट रूम में उसके फ्रेंड ने सुनाया था सेम। अब जब कश्मीर में वो अपनी कहानी बता रही है, तो उसमें ये होता है कि प्यार करते थे ये वो, फिर उन्हें कुछ गरीब बच्चे दिखते हैं टेंट लगाते हुए, तो उसके मन में था कि इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो कुछ कपड़े किताबें देते हैं। फिर वो बोलती है कि फिर मेरे को था कि और हेल्प करनी है, तो जो रंजीत का कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि ठीक है हम इनको एक मसूरी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक बिजनेसमैन मेरा दोस्त बना है, वो इनको पढ़ा देगा, है ना, मतलब पढ़ाने वढ़ाने का सारा हो जाएगा, तो हम इनका करियर अच्छा बन जाएगा। तो बहुत खुश होती है कि यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ इम्प्रूव हो जाए। तो उस बच्चों का वो सारा बंदोबस्त करके भेज देते हैं, और उसके पेरेंट्स भी फिर कहीं चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो कर रहे होते थे, उन्हें पता होता है बच्चे सिक्योर हैं, तो वो कहीं चले जाते हैं। फिर वो दोबारा वहाँ टेंट पेंट लगाते हुए नहीं दिखते उनको। फिर एक टाइम के बाद ना वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने शहर के दूसरे चौक पे जाती है, तो वहाँ एक घर होता है, उसकी खिड़की में से वो बच्चा दिखता है। लड़की एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि भाई ये क्या हुआ। वो वापस आके उससे बोलती है मानव कौल से कि यार मैंने उस बच्चे को देखा है। ये बोलता है कि नहीं मैं तो खुद उसको छोड़ के आया हूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि बच्चा वो वहाँ पे होगा, कोई मतलब ही नहीं है। कहती नहीं मैंने देखा है ये वो, बट वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो मान जाती है, बट उसका दिल नहीं मानता। फिर वो मसूरी में ना सेम स्कूल में जो उसने बताया होता है स्कूल का नाम, उसको चिट्ठी लिखती है उन बच्चों के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, तो वो भेजती है लेटर, और मानव कौल को नहीं उसको बताना ध्यान रहता। और फिर मानव कौल आता है तो बताता है कि अरे मैं खुद बच्चों से मिल के आया हूँ, तुम बिना मतलब ही चिंता कर रही थी, बच्चे ठीक हैं एकदम ये वो। तो वो खुश हो जाती है कि चलो ठीक है सेफ़ है बच्चा। उसको वो भूल जाती है लेटर वाली बात। फिर उसे ना लेटर रिसीव होता है वहाँ से, और उसे पता लगता है असलियत कि बच्चे वहाँ पे कभी गए ही नहीं थे। मानव कौल के पास आती है, वो गुस्सा करती है। उससे पहले वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस को सारी बात बता देती है, और वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। वहाँ से बच्चों की लाश वाश मिल जाती है। जो उसके फ्रेंड ने कहानी सुनाई थी ये यहाँ पे इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस वे। फिर जब वो मानव कौल से मिलती है, उससे गुस्सा होती है, उससे बोलती है ये वो, बोलता है कि यार मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा था, मैं इंटेलिजेंस में हूँ, मैं तुम्हें बोल सकता था, मैं काम कर रहा था और तुमने काम ख़राब कर दिया, ऐसा वैसा गुस्सा करता है। अब क्योंकि उस बंदी को उसकी आइडेंटिटी पता है, तो वो उसकी गर्दन दबा के उसको वहीं पे मार देता है। दैट वॉज हर स्टोरी। तो उससे पहले जब वो बोलती है मेरा हस्बैंड था 20 साल बड़ा ये वो, तो ये उसके हस्बैंड को कॉल करते हैं और वो बंदा आता है
और वो मानव कॉल के दिखता है ये मेरी बीवी है। वो तो अलग थी, कहता वो श्रीनगर से भाग गई, वो कश्मीर से भाग गई, मतलब मेरे को नहीं पता, कहते कहाँ गई क्या। तो उसको कुछ नहीं पता होता कि वो बंदी मर गई है, वो भागी नहीं है, वो मर गई है। तो खैर उससे उसके थ्रू होते होते वो सारी चीज़ें आती है सामने। तो लास्टली क्या होता है, अर्जुन रामपाल फिर जाता है, बोलता है कि भाई यार मत कर, ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फिर आ जाता है कि अब कैसे डिटेक्ट करें कि भाई ये सही बोल रहा है, क्योंकि उसने जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी, और वो करेक्टर जो प्ले कर रहा होता है उस बंदी का कर रहा होता है। तो साइकोलॉजिस्ट वही बोलता है कि मे बी उसके अंदर इतना ज़्यादा इस बात को लेके डीप ट्रॉमा है कि वो ओवरकम नहीं कर पाया, कि उसने उसके साथ जो किया, मे बी आउट ऑफ लव और मे बी समथिंग। तो अब जज के ऊपर रहता है कि जज क्या डिसीज़न देगा। तो जज डिसीज़न बेसिकली ये देता है कि जब तक ये बंदा इस कंडीशन में है, जब तक वो नहीं बता पा रहा, नहीं कुछ भी हो रहा है, तब तक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके वहाँ पे रखा जाएगा साइकोलॉजिकल वार्ड में ऑब्वियसली। और जब वो ठीक हो जाएगा, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो जाती है, तो वापस से ट्रायल रीस्टार्ट किया जाएगा। तब तक एज ऑफ नाउ इस ट्रायल को होल्ड पे रखेंगे, ना तो उसको गिल्टी करार किया और ना उसको फ्री किया आउट ऑफ ऑल द एलिगेशंस दैट ही हैड गॉट। तो कुछ भी प्रूवन नहीं होता। तो यहाँ पे दी एंड हो जाता है। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ डार्क लाइक। और एक्टिंग की बात करें, ऑब्वियसली मानव कौल इज़ टू गुड, लाइक द वे ही कैरेक्टराइज दैट एज हिमसेल्फ एज अ लेडी। मतलब उसने जो दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली प्ले किए ना, डिसेंसी वाला, बिकॉज उसका फेस बड़ा डिसेंट सा है, एंड सेम टाइम पे एक वुमेन बन के, लाइक वो नज़ाकत से चलना, बात करना। और नेल पॉलिश इसका नाम इसलिए कि बात करते मेरे नाखून बहुत गंदे हो गए हैं, क्या मुझे नेल पॉलिश मिलेगी, प्लीज़ मुझे नेल पॉलिश दे दो। तो नेल पॉलिश दे दो, नेल पॉलिश लगा के आके कोर्ट में बैठ के, और वो ऐसे करके बैठ रहा है कि मतलब नोटिस करें, हाउ गर्ल्स डू लाइक लिटिल थिंग्स देने के बाद इसे खुशी होती है कि वो कोई हमें नोटिस करे, वो वाली चीज़। तो वो इतना प्यारा पोर्ट्रे कर रहा है, ओह टू गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम, अर्जुन रामपाल सुपर्ब, ही इज़ फ्लॉलेसली प्लेइंग दैट एडवोकेट रोल। मतलब उसके डायलॉग्स, एवरीथिंग, हिज ऑरा इज़ जस्ट टू गुड, वे टू गुड। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सारा बहुत अच्छा है, बहुत डार्क है, दिमाग घूम जाएगा आखिरी तक कि भाई हुआ क्या। मतलब एक कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता और उसने अपना ड्रामा एक अलग ही चालू कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा जो क्लाइमैक्स है ना, वो देखने के बाद मिलेगा। मैं क्लाइमैक्स नहीं बता रही कि वॉट एवर हैपनिंग वॉज एक्चुअली रियल, नॉट रियल, जो भी चीज़ होगी, यू जस्ट फिगर इट आउट एंड यू जस्ट टेल मी कि भाई जिसने ये देखा है, लेट मी नो कि कैसा लगा। बिकॉज मैंने रात में देखा था और उसके बाद आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, लाइक मेरी बहुत नींद डिस्टर्ब हो गई थी कि मैंने ये क्या देख लिया। But still, if you like this kind of dark theme movie or something, तो you will enjoy watching this. स्टोरी लाइन वगैरह सब बहुत इंगेजिंग है, कहीं भी ऐसा बोरिंग या कुछ ऐसा फील नहीं होगा। तो you can watch. For me, I'll rate 7 on 10. So yeah, thanks for watching. Goodbye. Have a good day.